शुरू करें। देखो कल क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? कल क्लास में हम लोग पढ़े थे ये जो विकास है ना, इसके सामने लिखा हुआ था बाल विकास का परिचय। ठीक है, तो इस बाल विकास का परिचय पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पहले बाल और विकास पढ़े थे, बाल विकास पढ़े थे। इस बाल विकास के दरमियान का क्या पढ़े थे, इसे बताते जाओ, बोलते जाओ क्या क्या पढ़े थे कल? हाँ, वृद्धि और विकास, जो मन में आ रहा है बोलते जाओ, सब सही है। वृद्धि और विकास और बालक के विकास के चरण, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, विकास के चरण। नेक्स्ट और हाँ, परिवर्तन में क्या पढ़े थे? परिवर्तन में विशेषताएं। उसके बाद इसमें अंतर, और अंतर के साथ साथ क्या पढ़े थे? इसमें समानता भी पढ़े थे। और इसकी परिभाषा का क्या पढ़े थे? बाल विकास की परिभाषा में क्या क्या पढ़े थे? इसमें पढ़े थे हम सबसे पहले, याद करो, भाषाई पढ़े थे, है ना। उसके बाद प्लस सामाजिक, साथ ही साथ संवेगात्मक प्लस संज्ञानात्मक, बस, और प्लस शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। ठीक है, देखो कल क्लास में हम लोग पढ़े थे बाल विकास का परिचय, है ना। तो बाल विकास के परिचय में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे? किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास को अगर हम मर्ज करेंगे, आपस में एक दूसरे को समग्र रूप से देखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो बाल विकास का परिचय कहलाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले देखेंगे भाषाई विकास, है ना। तो भाषाई विकास में बालक जो है 0 उम्र से लेके 2 या 3 वर्ष की उम्र में रहता है, तो बच्चे को बोलना सिखाते हैं। क्लास में हूँ। बच्चे को हम क्या करते हैं? बोलना सिखाते हैं। क्या? बोलो पापा, मामा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा भाषाई विकास है। उसी के साथ साथ बच्चे को हम, अगर आग से बचना है तो बच्चे को हम क्या सिखाते हैं? हु, मतलब जल जाएगा बच्चा। ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो हमारा भाषाई विकास में रिश्तों को पहचानना सिखाते हैं। ये हमारे पापा हैं, ये मामा है, ये चाची है, दादा दादी करके। ठीक है, उसके बाद हमारा किस में आ रहा है? संवेगात्मक में आ रहा है ना। संवेगात्मक में हम क्या सिखाते हैं? संवेदना उत्पन्न करवाना सिखाते हैं। संवेदना कहने का मतलब ये है कि बच्चे को रोना है, बच्चे को हंसना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ बच्चे को जैसे कि इशारा में कुछ बात करना है, पीना है तो पानी पीना है तो क्या बोलते हैं? मम पीना। ठीक है, आग से अगर दूर रहना है, या फिर चूल्हे से दूर रहना है, या फिर चक्कू छुरी से दूर रहना है तो क्या बोलते हैं? हु, कट जाएगा। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा? बच्चे का भाषाई विकास में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर 0 से 5 वर्ष की उम्र में रहता है, या फिर 3 वर्ष की उम्र तक रहता है, तो ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में कमोबेश अगर हम अधिकांशतः देखेंगे तो ग्रामीण परिवेश में ये ज़्यादा पाया जाता है ना। अगर मान के चलो A और B 2 परिवार है, और एक यहाँ एक बच्चा है, ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे? XYZ है। ठीक है, तो A और B परिवार, ये जो दोनों पड़ोसी हैं, इसमें जो संबंध पाया जाएगा वो परदादा के ज़माने से पाया जाएगा संबंध। परदादा के बाद उसके बाद दादाजी, फिर हमारे पिताजी, फिर हमारा, है ना, उसके बाद फिर हमारा आने वाले पीढ़ी। ठीक है, तो इसमें क्या है? सामाजिक, अगर एक परिवार का कोई अगर B परिवार का कोई सदस्य जो है A परिवार में आता है, तो उस बच्चे को सिखाया जाता है कि ये तेरा चाचा है, ये तेरा दादा है। समझ रहे हो? तो यहाँ से बच्चे का जो है सामाजिक जीवन यहाँ से शुरुआत होता है। ठीक है, अगर हम बच्चे को उचित तरीके से संस्कार देंगे, सिखाएंगे, रिश्तों नातों को सहेजना सिखाएंगे, रिश्तों को समेटना सिखाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चे का सामाजिकरण होगा। बच्चा क्या है? अपने परिवार से निकलकर एक उसी समाज में, या फिर दूसरे समाज में, या फिर दूसरे जाति, या फिर दूसरे धर्म में वो उसका सामाजिकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसी सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान उस बच्चे का बाल विकास में क्या होगा?
वो जो है धर्मनिरपेक्ष बनेगा, सभी धर्म और संस्कृतियों का आपस में मान सम्मान खूब करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बालक का विकास हो रहा है। अब ये मान के चल रहा है कि जो बाल विकास है उसके अंतर्गत जब बालक का विकास होगा तो वो कब से शुरू होता है, माता के गर्भ में आने से वो उसकी शुरुआत हो जाती है 0 दिन से, लेकर कब तक चलता है, वो मृत्यु तक चलता है, अंतिम दाह संस्कार तक उसका चलता है, ठीक है। आप लोग आज भी देखे होंगे कि कभी कभी जो है कोई व्यक्ति गांव में देखना, अधिकांश व्यक्ति जो है किसी न किसी के अंतिम दाह संस्कार में जरूर जाते हैं, है ना। और ये अंतिम दाह संस्कार में अगर भीड़ ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा सामाजिक था, समझ रहे हो ना, ठीक है। अगर किसी के दाह संस्कार में भीड़ कम है तो यह माना जाता है कि वो व्यक्ति सामाजिक नहीं है। तो सोचो, जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक, अंतिम दाह संस्कार तक उस बालक का सामाजिकरण होना शुरू हो गया है। कल हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है। उसके साथ हम क्या पढ़े थे, इसी जन्म से लेकर मृत्यु तक, यदि ये मिटा दूं इतना समझ में आ गया, इसी जन्म से लेकर हम क्या, दाह संस्कार, ठीक है, इसी दाह जन्म से लेकर मृत्यु अर्थात ये दाह संस्कार तक, इसी में क्या होगा, बालक का विकास होगा, ठीक है। और इसी विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, बच्चे की लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है। क्या क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी, उसके साथ साथ उसके भार में वृद्धि होगी, ठीक है, शरीर के आकार में वृद्धि होगी, है ना। ये सब हम कल पढ़े थे, ठीक। और इसमें हम पढ़े थे वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि और विकास में सामान्यतः मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है, वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है, और विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। वृद्धि को हम सामान्य रूप से देख सकते हैं लेकिन विकास को हम सामान्यतः नहीं देख सकते, ठीक है। वृद्धि जो है प्रत्यक्ष होता है और विकास जो है अप्रत्यक्ष होता है। कल का क्लास यहाँ तक रुका था, ठीक। अब आज की क्लास में हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। समझ लो, लिख लो मत, ये सोमवार से ये जो पढ़ रहा है PDF ये सब दे दिया जाएगा, ठीक है, पहले समझ लो, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक। तो बाल विकास की अवस्थाएं कहने का मतलब ये है, बाल विकास को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए विभिन्न आयु वर्ग में उसे बांटा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक वर्ड क्या आया है, यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए, ठीक है। बाल विकास को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए विभिन्न आयु के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे अलग अलग अवस्था में बांटा गया है। इसी को हम क्या बोलेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो हमारे जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अब इसमें वो अपने अपने अनुसार से उनकी अवस्थाएं बांटे हैं, ठीक है। अब इसमें देखोगे अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सामान्य रूप से अगर हम बाल विकास की अवस्थाओं को समझें सामान्य रूप से, ठीक है, तो क्या क्या आएगा इसमें, गर्भावस्था, ये क्या है हमारा, बच्चे का प्रारंभिक अवस्था है, प्रथम अवस्था है। उसके बाद क्या आएगा, शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। इसमें कोई डाउट, रटना नहीं है, याद करना भी नहीं है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। सामान्य रूप से देखोगे तो क्या आएगा, गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद फिर बाल्यकाल, उसके बाद क्या आएगा, किशोरावस्था। आगे बढ़ें। अब जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए हैं बाल विकास में, बाल विकास के लिए, ठीक है, उस क्षेत्र में उन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है बालक के विकास को किन किन चरणों में विभिन्न आयु के अनुसार बांटा गया है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक। और एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए किस, कौन से, रास, है ना। तो ये रास जो है कहाँ, ऐसे लिखाएगा, ये रास हो गया, ठीक है, ये रास हो गया, ये ऐसे, ठीक। रास के अनुसार देखोगे तो क्या है, सबसे पहले शैशवावस्था, ठीक है। अब उसके बाद है आरंभिक बाल्यकाल, उसके बाद है उत्तर बाल्यकाल, फिर है यहाँ पर किशोरावस्था, ठीक। शैशवावस्था देखोगे तो मतलब बालक एकदम शिशु अवस्था में रहता है, लिखो मत, ये सब मिल जाएगा, शिशु अवस्था में रहता है। कितना उसका उम्र रहेगा, 1 से 3 साल, दोहराते जाओ। दूसरा क्या है, आरंभिक बाल्यकाल। आरंभिक बाल्यकाल में जब यहाँ से 1 से 3 है तो 3 से 6। उसके बाद उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। तो ये बताओ, सामान्य रूप से मानव विकास को अगर हम समझेंगे
तो कितने भागों में बांटा गया है सामान्यतः? 4। कौन कौन से? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? अब एक मनोवैज्ञानिक हुए कौन? रास। रास ने क्या कहा? कितने भागों में बांटा? 1 2 3 4, ये भी 4। इसमें सबसे पहले क्या है? शैशवावस्था। उम्र कितना है? 1 से 3। अब जब 1 से 3 शैशवावस्था है तो फिर क्या आएगा? बच्चे का आरंभिक बाल्यकाल आएगा। वो कितना आएगा आरंभिक बाल्यकाल? 3 से 6। उसके बाद अब आरंभिक बाल्यकाल है मतलब उसके बाद उत्तर बाल्यकाल भी आएगा। तो उत्तर बाल्यकाल में कितने हैं? देखो 6 से 12। उसके बाद उत्तर बाल्यकाल के बाद फिर क्या आएगा? किशोरावस्था। उसमें कितने हैं? 12 से 18। ठीक, ये हो गया रास के अनुसार। और दूसरा क्या है? शैले के अनुसार। शैले ने क्या किया है? इसी शैशवावस्था को जो उसमें 1 से 3 था, उन्होंने क्या किया है? शैशवावस्था को 1 से 5 कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि रास ने शैशवावस्था और आरंभिक बाल्यकाल अवस्था को 1 से 3 और 3 से 6 बांटा है, लेकिन शैले ने क्या किया है? उसी शैशवावस्था को 1 से 5 में लेके सिमट दिया है। ठीक है, उसके बाद जब शैशवावस्था 1 से 5 है तो फिर क्या आएगा? बाल्यकाल 5 से 12 और किशोरावस्था क्या आएगा? 12 से 18। ठीक, अब देखो जो हमारा जो सामान्य रूप से हम समझेंगे, क्या समझे थे पहले? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यकाल और किशोरावस्था। ठीक, इन्हीं सामान्य रूपों को हम सामान्यतः अगर देखेंगे तो इसको हम अब आगे डिटेल पढ़ते जाएंगे। जो गर्भावस्था है इसकी समयावधि हम कितना देखेंगे? गर्भधारण से 40 सप्ताह या 280 दिन। तो जो गर्भावस्था है, तो जब माता के गर्भ में, ठीक है, माता के गर्भ में जब से बच्चे का शुरू होता है, जन्म होता है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है ये भ्रूण, जिसको हम बोलते हैं क्या? भ्रूण। ठीक है, तो जो गर्भावस्था है वो 9 माह तक। ठीक है, आ रहा है 9 माह, आ रहा है ना? अब उसके बाद ये क्या है? मानव विकास का प्रारंभिक, मानव विकास का यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद बाल विकास क्या है? ये प्रारंभिक अवस्था है। गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति जो है वो तीव्र होती है। इसके 3 भाग हैं। आगे हम बताएंगे कि गर्भकालीन अवस्था में बच्चे का विकास कितने तीव्र गति से होता है। ठीक है, आगे के आज की क्लास में पढ़ेंगे कि बच्चा जो है 1 माह में बच्चे के साथ माता के गर्भ में कौन से परिवर्तन की प्रक्रियाएं होती हैं, 3 महीने में कौन सा होता है, 5 महीने में क्या होता है, 7 महीने में क्या होता है, 9 महीने में क्या होता है, यह एक क्लास में भी देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? समयावधि कितना है? गर्भधारण से 40 सप्ताह। ठीक है, अब 40 सप्ताह कहने मतलब है 7 से गुणा करो तो 280 दिन। ठीक, अब इसी गर्भकालीन अवस्था को विकास की गति की तीव्रता के आधार पर हम कितने भाग में बांटेंगे? 3 भागे में। पहला भाग क्या है हमारा? डिंब अवस्था। ठीक है, इसी डिंब अवस्था को हम क्या बोलेंगे? बीजावस्था। ठीक है, और इसकी जो समयावधि कितनी होती है? 0 से 14 दिन। कितना होता है? 0 से 14 दिन तक। ठीक, गर्भस्थान में मतलब 2 सप्ताह है ना। अगर इसको हम बोलेंगे समयावधि 0 से 14 दिन, तो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। ठीक, नेक्स्ट क्या है? गर्भस्थल में जीव अंडे के आकार का होता है। कितने दिनों में? 2 सप्ताह तक में। ठीक है, इनमें निरंतर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है पाया जाता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है माता के गर्भ में पाया जाएगा, लेकिन क्या होगा? इसके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद ये हम देखेंगे, ये दूसरा क्या है? भ्रूणावस्था। ये क्या है? ये हमारा दूसरी अवस्था है। इसकी समयावधि कितना है? 15 से 60 दिन। 0 से 14 दिन में क्या है? डिंबावस्था। उसके बाद 15 से 60 दिन में क्या है? भ्रूणावस्था। इसमें क्या होता है? शरीर रचना, आकार, आकृति का निर्माण होना इसमें शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ सभी अंगों का विकास किसमें होता है? इसी भ्रूणावस्था में होता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या है? गर्भस्थ शिशु अवस्था। ठीक है, और ये अवस्था क्या होता है? ये तीसरी अवस्था और अंतिम अवस्था होती है। इसकी समयावधि कितना है?
61 दिन से जन्म तक, अर्थात 9 माह तक। तो चलो बताओ, 0 से 14 दिन में क्या है? क्या है? डिम्बावस्था। उसमें क्या क्या होता है? कोशिका विभाजन होगा, लेकिन परिवर्तन में कोई, मतलब उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 से 14 हो गया। अब 15 से 60 में क्या होगा? भ्रूणावस्था। उसमें क्या क्या होता है? हाँ, उसको शेप एंड साइज का निर्माण होता है। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट क्या होता है? तीसरा है ये गर्भस्थ शिशु अवस्था। ये कब होगा? 61 दिन से लेकर शिशु के जन्म तक। ठीक। यह अवस्था विकास की होती है। ये अवस्था लिखा है, ठीक है। यह अवस्था बालक के विकास की होती है। ठीक। अब इसमें देखो कि गर्भस्थ शिशु जो है 4 सप्ताह में क्या करेगा? उसके हृदय का धड़कन सुनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। इसीलिए देखना, जब भी अगर किसी माता को यह एहसास होता है कि मैंने गर्भधारण कर लिया है, तो सोनोग्राफी जब करवाते हैं तो पहले सोनोग्राफी में बच्चे का धड़कन सुनाई अमूमन नहीं देता। ठीक है। जब दूसरी बार जब सोनोग्राफी करवाते हैं 2 माह में, तो 2 माह बाद इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चे का धड़कन सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सुनने के लिए करवाते हैं। ठीक है। तो ये हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सॉरी, ये 4 सप्ताह में ना, मतलब 2 माह, 1 माह में। हाँ में हाँ मत मिलाया करो, देखा भी करो इधर। ठीक है। 4 सप्ताह में क्या है? हृदय का धड़कना प्रारंभ होता है। उसके बाद 7वें सप्ताह में क्या होता है? गर्भाशय में गति का हलचल शुरू हो जाता है। गति मतलब जब बच्चा खेलना शुरू करता है। ठीक है। 14 सप्ताह में क्या है? छींकना व खांसना। बच्चे भी छींकते हैं और खांसते हैं, एहसास होगा? एहसास नहीं है? ये कभी सोचे हो कि हम जब भी छींकते हैं तो हमारी नाक क्यों, मतलब हमारी आँख क्यों बंद हो जाती है? कभी एहसास किए हो? है ना। आप जब कभी नेक्स्ट टाइम जब छींकोगे तो एहसास करना कि हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन अपने घर परिवार में आसपास में बच्चे को देखना, अगर बच्चा 1 महीने का भी है और वो छींक करके छींकेगा तो उसकी आंख जो है ऐसे बंद हो जाएगा चुपचाप। वो कहाँ से शुरू होता है? वो माता के गर्भ से शुरू होता है वो। ठीक है। और वहीं से ये आया है छींकना व खांसना। और इसके समर्थक कौन है? मैकझाल। कौन है? मैकझाल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3 माह में क्या है? आंख और मस्तिष्क का निर्माण होना शुरू होता है। ठीक। और 5वें महीने में क्या होगा? 5वें महीने में सिर पर बाल निकलना शुरू होता है। उससे पहले सिर पर बाल नहीं आता। नेक्स्ट है 7वें महीने में क्या होगा? सपने देखना प्रारंभ करता है बच्चा भी सपने देखना प्रारंभ करता है। गांव में अमूमन देखे होंगे, मैं एग्जाम्पल हमेशा गांव का ही उठा रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। और जब आगे आगे क्लास में पढ़ेंगे ना, तो स्कूल का एग्जाम्पल उठाएंगे, स्कूल का, कॉलेज का और बच्चों का। ठीक है। ये बाल विकास की अवस्था ही ऐसी है कि इसमें आप बच्चे का एग्जाम्पल स्कूल का दे सकते हो क्या? जब तक बच्चा जो है 6 साल तक की उम्र में ना आ जाए और स्कूल तक ना चला जाए, नहीं दे सकते। कहाँ का एग्जाम्पल देना पड़ेगा हमको? घर का देना पड़ेगा, अपने आसपास की संस्कृति का देना पड़ेगा, हद हो गई तो लेके आंगनबाड़ी तक का देना पड़ेगा। ठीक। आएंगे आंगनबाड़ी के एग्जाम्पल में भी। 7 माह में क्या होगा? सपने देखना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए देखना, ग्रामीण परिवेश में ऐसा सुनते होगे, बच्चा सोते समय ऐसा हंसता भी है। तो ये गांव के लोग ये मानते हैं, ऐसी मान्यता है कि बच्चे जो है, बच्चे को भगवान खिलाने के लिए आ रहे हैं। खिलाना मतलब ये खिलाना नहीं, खेलवाने के लिए, हंसाने के लिए। ठीक है। तो बच्चा हंसता है, देखो हंसते हुए, बढ़िया। 40 सप्ताह अर्थात 280 दिन में क्या होगा? बच्चे का पूर्णतः विकास हो जाएगा। अब इसी दरमियान अगर माता के गर्भ में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कई बच्चे जो है 9 माह से पूर्व ही पैदा हो जाते हैं। ठीक है। तब वहाँ पर बच्चे का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता। और जो बच्चा अगर 7 माह, जिस बच्चे का जन्म जो है 7 माह में हुआ रहता है, उस बच्चे को वेंटिलेटर में या फिर जो अन्य उपकरण रहते हैं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, उसमें कम से कम 2 महीने या 3 महीने तक रखा जाता है। ठीक। अब आगे बढ़ें। किसी को डाउट, रिवीजन करना है? आगे बढ़ें, लास्ट में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर रुको ना, क्वेश्चन आएगा जोड़ी मिलाने के लिए आ सकता है। ठीक है। और आजकल व्यापम का खेल खेलना भी अजब हो गया है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितने पॉइंट है? यहाँ पर 5।
लेकिन व्यापम यहाँ पर कितना पॉइंट देगा, इधर 6 कर देगा। जरूरी नहीं कि इधर 5 किया है तो इधर ही 5 किए, ठीक है, इधर 6 कर देगा या फिर 7 कर देगा। अब मिलाते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हमारा क्या आएगा, दूसरा टॉपिक शैशवावस्था। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, गर्भावस्था पढ़ रहे थे। अब देखो शैशवावस्था, तो इस शैशवावस्था में क्या हुआ, चल तो रहे सी। समयावधि कितना है, जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की अवधि का, ठीक। अब ये जो वजन होगा, बच्चे का वजन कितना होगा, 7 पाउंड तक होता है। बच्चे का देखना है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसको उल्टा लिटा करके बच्चे को मारते हैं, उसकी थप्पड़ी देते हैं, ठीक है। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो उसको रुलाते हैं बच्चे को, कि बच्चा जन्म होने के बाद अगर बच्चा ना रोए तो ये माना जाता है कि बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं है। इसीलिए उसको ना अच्छे से या तो पीटेंगे पीठ पीछे से, या फिर उसको चुकटी काटेंगे ऐसे करके, ताकि बच्चा रोए। अगर बच्चा रो रहा है मतलब बच्चा स्वस्थ है, ठीक। नवजात शिशु का भार कितना होता है, 7 पाउंड तक, ठीक है, लगभग। अब देखना, जब बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत उसको तौला जाता है ना। और इतना ही नहीं, बच्चे के जन्म लेने के बाद, ऐसा नहीं कि बच्चे के जन्म लेने के बाद ही बच्चे को तौला जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब माता का वो सोनोग्राफी करवाते हैं तभी उसी के साथ साथ बच्चे का वजन भी चेक किया जाता है कि बच्चे में जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि और विकास सही तरीक़ा से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कल की क्लास से हमको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा। वृद्धि और विकास मतलब, वृद्धि मतलब बच्चे के लंबाई में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विकास मतलब बच्चे का जितना भी शारीरिक अंग है उन शारीरिक अंगों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। अब देखिए, ये जो अवस्था होती है, अब अपने अपने बचपन में चले जाओ, ठीक है। ये जो नवजात शिशु जन्म से लेकर जो 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा किस कंडीशन में रहता है, सबसे पहले तो खेलने की अवस्था में रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद बच्चा जो है बड़ों पर निर्भर रहता है, दूध पीने के लिए बच्चा बड़ों पर निर्भर रहेगा, माता पिता या घर के अन्य सदस्यों के ऊपर निर्भर रहेगा, ठीक है। या फिर बच्चा जो है दवाई पीने खाने के लिए अन्य पर निर्भर रहेगा। बच्चे को अपना कपड़े चेंज करने के लिए भी अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर बच्चा यहाँ पर किसके ऊपर आश्रित होता है, परिवार, और परिवार में सबको मान लो, ठीक है। इसी प्रक्रिया, इसी जीरो से मतलब बच्चे के जन्म से लेकर 5 से 6 साल तक की उम्र तक बच्चे में सबसे तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है, तीव्र वृद्धि होती है बच्चों में। हाँ, अब अगर आप लोग गौर किए होंगे तो देखना, बच्चा जो है दूसरे दिन जैसा दिख रहा होगा, जरूरी नहीं वैसे बच्चा जो है जन्म के 7वें दिन वैसा दिखे, ऐसा होता है। हमेशा बच्चे का जो कलर होता है वो धीरे धीरे चेंज होते जाता है। बच्चे को देखना, बच्चे का अगर जन्म से 11 महीने तक के अभी अगर उसका चेहरा देखोगे तो साल 1.5 साल बाद उसका चेहरे में बहुत अंतर पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। यह विद्यालय पूर्व की अवस्था होती है। विद्यालय पूर्व कहने का मतलब ये है, हम इसको क्या बोलेंगे, आंगनबाड़ी। इसके साथ साथ इसको बोलते हैं नर्सरी, प्री नर्सरी, ठीक है, प्री नर्सरी, ठीक है। ये जो उम्र होता है ये सीखने की आदर्श व्यवस्था होती है, ठीक है। अब सीखने की आदर्श व्यवस्था कहने का मतलब ये है, बच्चे का जब हम बाल विकास का परिचय पढ़ रहे थे कल की क्लास में तो उसमें सिखाया था बच्चे का क्या होता है, सामाजिकरण होता है, ठीक है। उसी सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक परिवार ए है, एक परिवार बी है ना। अगर बी परिवार का कोई सदस्य जो है ए परिवार में आ रहा है तो बच्चे को घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य सिखाते हैं कि तुम्हारा चाचा लगेगा, इसको नमस्ते करो, है ना। और कई बार देखना, अधिकांशता पाया जाता है कि बच्चे को उचित संस्कार दिलाने के लिए हाथ जोड़कर नमस्ते करना सिखाएंगे, या फिर गांव में बच्चे को बोलते हैं उसका पैर छुओ। नहीं हो पाएगा तो आजकल बच्चे क्या सीखते हैं, बोलो राधे राधे, समझ रहे हो ना। या तो राधे राधे करवाएंगे, या फिर कहीं मंदिर के आसपास गुजरेंगे बच्चे को लेकर तो उसको हाथ जोड़वा देंगे, या फिर ताली बजाना सिखाएंगे, ये होता है ना, ठीक। तो यहीं पर ये जो क्या है, ये बच्चे के सीखने का एक आदर्श व्यवस्था, आदर्श अवस्था होता है। बच्चा अगर यहाँ पर उचित संस्कार और उसको नैतिक शिक्षा मिल गया तो बच्चा आगे चल के एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनेगा, ठीक है।
अतार्किक चिंतन की व्यवस्था। अतार्किक मतलब बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बच्चा अगर मान के चलो एक बिस्तर में लेटा भी हुआ है और वहीं पर जो है उसके मम्मी या पापा का मोबाइल भी रखा हुआ है, ठीक है, और बच्चे के हाथ से और वहीं पर एक गिलास पानी भी रखा हुआ है, तो बच्चा ऐसा मार देगा। उसको मतलब ही नहीं है कि मोबाइल रखा हुआ है कि और कुछ रखा हुआ है, ठीक है। अगर बच्चे में तार्किक क्षमता होती, सोचने समझने की क्षमता होती, तो बच्चा का जो बिस्तर रहता है देखो उसके ऊपर एक और टॉवल लगाया जाता है जो प्लास्टिक का रहता है, ठीक है, ताकि जो बिस्तर है वो गंदा ना हो या फिर गीला ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे में वहाँ पर तार्किक क्षमता का विकास नहीं रहता, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? किसकी विशेषताएं? शैशवावस्था की विशेषताएं। पहला विशेषता ये है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। क्या हुआ? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अब इसका मतलब ये बहुत भारी भरकम शब्द दिख रहा है, ठीक है। इस भारी भरकम शब्द को इसलिए रखे हैं ताकि अगर पेपर में ऐसा शब्द आया तो ये सुना सुना लगे, ठीक है, ऐसा ना हो कि ये सुनना सुनना है करके, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है ये क्या, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब 5 से 6 साल की उम्र तक में बच्चा है, मतलब वो पहली क्लास जाने में सक्षम हो गया है, ठीक है, पहली क्लास जाने में बच्चा सक्षम हो गया है ना। अब अगर देखो, अगर बच्चे को भूख लग रहा है, ठीक है, और आपके घर के आंगन में एक आम का पेड़ है ना। अब आम के पेड़ से जो आम है, जो आमा है, वो लटक रहा है और बच्चे को भूख लग रहा है, तो वो सोचेगा कि अभी सरस्वती पूजा नहीं हुआ है, अभी बसंत पंचमी नहीं आया है, आम ना तोड़ें? सोचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे में अभी तार्किक क्षमता का विकास नहीं हुआ। वो क्या करेगा, खट से तोड़ेगा और उसका जो, उसको क्या बोलते हैं, जो नहीं उसको धोते हैं ना, वो उसको काटते हैं, उसको नहीं जी, लस्सी को बिना काटे धोए छोए वो सीधा ऐसे करेगा, वो खाएगा वो, ठीक है। और उसी तरीके से देखना, घर में कुछ भी खाने का सामान रखा हुआ है और बच्चे को उसका टेस्ट आ गया है कि वो खाने का है और बच्चे को भूख लग रहा है, तो वो जाके बच्चा टमाटर को भी खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसके में तार्किक क्षमता का विकास नहीं हुआ है। तो ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार यही है कि अगर बच्चे को भूख लग रही तो वो जाके खाएगा ही खाएगा, ठीक है। हद हो गई, अगर कुछ ना मिलेगा तो अपनी माता की साड़ी को ही ऐसे करके खाएगा, वो मुंह में करेगा। इससे क्या होगा, उनकी जो मम्मियाँ रहेंगी, उनकी जो मम्मी रहेगी, वो पहचान लेगी कि हाँ बच्चे को भूख लग रहा है, ठीक, कि क्या खाना है और कैसे खाना है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में जो है उसमें तार्किक क्षमता का विकास नहीं हुआ रहता। दूसरा है पराश्रित। पराश्रित मतलब वही है दूसरे के ऊपर आश्रित होना। दूसरों पर आश्रित। नेक्स्ट टॉपिक के पॉइंट क्या है? तीव्र मानसिक विकास। बच्चे का ये जो 0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र होता है, इसमें मानसिक व्यवस्था का, इसमें जो मानसिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। बच्चा देखना आजकल क्या करते हैं घर में, नहीं आगे आ रहा है मोबाइल वाला एग्जाम्पल, ठीक है। बच्चा अगर जो है, बच्चे को अगर चुप कराना है, ठीक है, चुप कराना है और आप घर में कुछ काम कर रहे तो बच्चे को क्या कर देगा, चुपचाप मोबाइल दे दो और बच्चा ऐसे करते रहेगा। बच्चा अपने में वो बिजी है, ठीक है। अब स्थिति कंडीशन ये भी आती है कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं जो है जितना मोबाइल यूज़ करना नहीं जानती उतना बच्चा जान लेगा, ठीक, और कम से कम अपना कार्टून तो निकाल ही लेगा वो, ठीक। नेक्स्ट क्या है? आत्म प्रेम। आत्म प्रेम कहने का मतलब ये है वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो घर में, है ना। अगर घर में एक छोटा सा बच्चा है या बच्ची है तो घर के जितने भी सदस्य जो घर से बाहर जाएंगे उसको बोलेंगे, बेटा टाटा, मैं आ रहा हूँ या आ रहे हूँ, तेरे लिए चाचा या चाची, मामा मामी, पापा या मम्मी ये तेरे लिए ये लेकर आएंगे, ठीक है, बोल के जाएंगे। मतलब बच्चा जो है, बच्चे को आत्म प्रेम, वहाँ अपनों से प्रेम वहाँ पर भरपूर मात्रा में मिल रहा है। उसके बाद वो व्यक्ति जो वहाँ से वापस गया होगा, घर से निकला होगा, और जब वापस आएगा तो पहले बच्चे को एक बार गाल को ऐसे कुछ न कुछ करेगा, उसके बाद वो जाके अपना दैनिक क्रियाकलाप करेगा वो, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जा रहा है। मतलब घर वालों का वो प्यार का वो फैक्ट्री या कारखाना है, वो केंद्र है, वो केंद्र बिंदु है, ठीक। उसके बाद है क्या, इसमें तीव्र शारीरिक विकास। तो जिस तरीके से तीव्र मानसिक विकास होता है उसी तरीके से तीव्र शारीरिक विकास भी होगा, ठीक है। और ये शारीरिक विकास कैसे होगा? मानसिक विकास के
आधार पर होगा। देखना जब बच्चा जो है पैदल चलना शुरू करता है, जब ऐसे घसीट के चलना शुरू करता है, तो घर वाले क्या लाते हैं उसके लिए, गोल चक्का लाएंगे, साइकिल, और उसमें दोनों टांग को ऐसे बिठा देंगे और उसमें बैठने का अच्छे से रहेगा और उसमें हॉर्न भी रहेगा। मतलब बच्चा किधर को भी टच करे उसमें पी 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 बजेगा, हॉर्न बजता है। देखो ना गोल चक्का। और ये तो आज जो है आधुनिक संस्कृति का ये है। उससे पहले ग्रामीण परिवेश संस्कृति में जाओगे तो एक 3 चक्का का वो रहता था, उसी को बच्चा पकड़ के ऐसे चलता था, ऐसे करके, याद आ रहा है, रिक्शा ऐसा 3 चक्का का रहता था वो। ठीक। नैतिकता का अभाव, इसमें बच्चे में नैतिकता का कोई वो भाव अभाव कुछ नहीं रहता। ठीक है। बच्चे को मन करेगा किसी के बाल को खींचना है तो खींचेगा वो। ठीक है। बच्चे को मन करेगा कि अपनी मम्मी का पल्लू को पकड़ के खींचना है या चलना है तो वो चलेगा ही चलेगा। उस क्यों? क्योंकि उसमें तार्किक क्षमता का विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इसमें जिज्ञासा जो है वो अनंत रहता है, अटूट रहता है, टूट टूट कर भरा रहता है, कूट कूट कर भरा रहता है जिज्ञासा में। ठीक है। बच्चे को अगर बोलोगे कि नहीं वो जलना नहीं है, वो आग है, जल जाओगे, वो हु करके कितना भी हु करो, ठीक है, लेकिन बच्चा जब तक उसको छुएगा नहीं, 2-4 बार जलेगा नहीं, तब तक वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो भाषा को तो समझ गया, भाषाई विकास हो रहा है, लेकिन क्या है उसका जो मानसिक विकास है वो मान नहीं रहा है। ठीक है। जब तक वो छुएगा नहीं, 2-4 बार जलेगा नहीं, तब तक वो नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है बच्चे को समझाने के लिए ही जो ना घर के लोग क्या करते हैं, माचिस निकाल लेंगे, ले छू 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 करते हैं ना, तब बच्चा ऐसे हटता है। तो वहाँ पर वो ये नहीं कि बच्चे को वहाँ पर जला रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं कि ये अगर इसके आसपास भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जलने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक। उसके बाद क्या है? पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति। पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति मतलब बच्चे को इस उम्र में सिखाएंगे, बोलो पापा, तो बच्चा बोलेगा पा आ, कुछ तो बोलेगा, मम्मी माँ आ, कुछ तो बोलेगा, चाचा का चा बोलेगा, और आजकल तो चलन चल गया है पापा का पा, दीदी का दी। समझ रहे हो? तो बच्चा अपने आप सीखेगा। वो पापा को अब पापा सिखाना है तो पानी बोलना, बोलो प। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो हम लोग क्या पापा से पा हुआ, अब पापा से फिर क्या मतलब पा से क्या होगा? वो पा होगा। और अगले जनरेशन में क्या होगा? पा से सीधा वो आ होगा, बस आ। समझ रहे हो? ये है पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति। समझ में आ गया? जिस चीज़ को बच्चे को सिखाना चाहोगे वो बच्चा उसी चीज़ को वो रिपीट करेगा। ठीक। उसी के साथ साथ क्या है? संवेगों की प्रवृत्ति। संवेगों कहने का मतलब ये है कि अगर घर के सदस्य जो है बाहर जाएंगे कहीं घूमने फिरने के लिए, तो बच्चा भी मम्मी के साथ जाऊंगा, पापा के साथ जाऊंगा, चाचा के साथ जाऊंगा करके उसी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ जाता है ना। लेकिन फिर घर वाले क्या करते हैं? बच्चे को पकड़ के लाते हैं कि चल तेरे चाचा तेरे लिए ये लाएंगे, खिलौना लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संवेगों की प्रवृत्ति यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है। और ये संवेग क्या है? संवेगों में क्या क्या आएगा? हर्ष आएगा, है ना। उसके बाद बच्चों का रूठना आएगा। ठीक। ये गुस्सा आएगा कि मुझे लेकर नहीं गए करके। ठीक है। उसके बाद क्या है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बच्चे को इस उम्र में जो कुछ सिखाना है वो तुरंत बच्चा सीखता है। ठीक। हाँ हाँ, अनुकरण करने की क्षमता ज़्यादा रहती है। सामाजिक भावना की प्रवृत्ति। अब बच्चा सामाजिक भावना में अगर कोई पड़ोसी जो है वो डेयरी मिल्क ला के देगा तो बच्चा जो है नमस्ते करेगा ही। ठीक है। रोज़ खाने को मिलेगा करके। तो यहाँ पर बच्चे में क्या है? सामाजिक भावना की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। अब ये मनोवैज्ञानिकों का मत है। ठीक है। और ये मत किस लिए कि अभी जो हम कौन सी अवस्था पढ़े? शैशवावस्था। उस शैशवावस्था के बारे में हमारे मनोवैज्ञानिकों का कौन सा मत है? पहला मत क्या है? वैलेंटाइन के अनुसार। ठीक है। इसमें क्या है? शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। ठीक है। न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। नाटको। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि फ्यूचर में उसका क्या स्थान होगा या क्या हो सकता है। ठीक। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है। अब इसमें शारीरिक विकास क्या होगा? जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है ये याद रखना ना। ठीक है। अगर ऑप्शन में देगा 50, 51, 52, 53, समझ रहे हो ना। ये व्यापार में कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन पूछ देगा। लंबाई कितना होता है? 51 सेंटीमीटर जन्म के समय। प्रायः बालक जन्म के समय बालिकाओं से आधा सेंटीमीटर
अधिक लंबा होता है। क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन आएगा शैशवा, क्या टॉपिक है ये? हाँ, शैशवावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला, बच्चे के जन्म के समय उसकी औसत लंबाई 51 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रायः यह माना जाता है कि बच्चे के अर्थात बालक के जन्म के समय बालिका की औसत लंबाई से वह आधा सेंटीमीटर अधिक होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? बालिकाओं से आधा सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है, ठीक। तीसरा पहला स्टेटमेंट क्या है? 51 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? आधा सेंटीमीटर बालक की लंबाई बालिका की तुलना में अधिक होता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि बालिका के जन्म के समय बालिका के जन्म के समय बालक की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर कम होती है। सही गलत? दोनों दिया रहेगा ना, ठीक है। दोनों में दिया रहेगा, एक में आधा सेंटीमीटर दिया रहेगा, एक में 1 सेंटीमीटर दिया रहेगा, ठीक है। और आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C, केवल एक सही, मतलब केवल A, केवल A B, तीनों सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। सर ये कम ज़्यादा होगा क्या? 51 ही रहेगा? ये औसत है ये, ठीक है। इसीलिए तो मापते हैं सोनोग्राफी करते समय कि बच्चे का वृद्धि और विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक आदर्श अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये? ये जो 51 सेंटीमीटर है, ये क्या है? ये आदर्श है, ठीक है। उसके बाद इसका वजन कितना होता है, भार कितना होता है? 7 पाउंड या 3 किलोग्राम लगभग, ठीक। जन्म के 6 माह में वजन जो है 6 या 7 किलोग्राम तक हो सकता है, ठीक है। मतलब बच्चे का जन्म हुआ जनवरी में, ठीक है। 6 या 7 महीने बाद कौन सा महीना आ रहा है? जुलाई या अगस्त महीना आ रहा है ना? जो भी है, तो 6 माह में बच्चे का वजन कितना किलोग्राम हो जाएगा? या तो 6 किलोग्राम या 7 किलोग्राम के आसपास होता है उसका वजन, ठीक। उसके बाद इसका मस्तिष्क का वजन कितना होगा? भार लगभग 300 से 350 ग्राम, ठीक है। दांत क्या रहेगा? ये क्या, ये ऑब्लिक है ये, ठीक है। ये 6 या 7 माह की अवस्था में अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और 12 माह की आयु या फिर 1 साल तक सभी 20 दांत बच्चे में आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हड्डी। जन्म के समय बच्चे की लगभग हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, ठीक। अब जितना पढ़े हैं उन्हीं में से चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। शैशवावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बालक या बालिका के जन्म से, अब देखो पहला स्टेटमेंट है बालक और बालिका के जन्म के समय उनकी औसत लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। सही गलत? सही कैसे? बालक और बोला हूं ना, नहीं समझ रहा है? देखो पहला स्टेटमेंट है बालक और बालिका के जन्म के समय, ठीक है, औसत लंबाई कितना? 51 सेंटीमीटर। तो ये सही गलत? गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर बालिका भी जुड़ गया है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि बालक की औसत आयु मतलब औसत लंबाई कितना होती है? 51 सेंटीमीटर। सही गलत? सही। तीसरा स्टेटमेंट है कि बालक की औसत लंबाई जो है बालिका की औसत लंबाई से आधा सेंटीमीटर अधिक होती है। सही गलत? हाँ, बालक की, हाँ, बालक की औसत लंबाई ना बालिका से आधा सेंटीमीटर अधिक होती है। सही गलत? सही। बच्चे के जन्म के समय उसके शरीर में 275 हड्डियां पाई जाती हैं। गलत। लगभग 270 बोला है, मतलब ऊपर नहीं जाना है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें लगभग 272 दिया है या फिर लगभग 275 दिया है और 270 का नंबर नहीं दिया है
तो 270 के आसपास ऊपर जो या रहेगा फिर जो नीचे रहेगा वो टिक करना। ठीक, आगे बढ़े आप। शैशवावस्था में संवेदनात्मक विकास। जन्म के समय बच्चे में उत्तेजना आती है, देखना बच्चा जो है ऐसे ऐसे करके करता है हाथ पैर को, ठीक है, और नहीं होगा तो ई करके रोएगा बच्चा। ठीक, दूसरा है 1 माह में बच्चे को पीड़ा या आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पीड़ा या आनंद की अनुभूति। 3 महीने में बच्चे का क्रोध आना शुरू हो जाता है। ठीक है, 4 माह में बच्चा जो है अगर परेशानी में रहता है तो उसको एहसास हो जाता है कि मैं परेशानी में हूँ। ठीक है, 5 महीने में बच्चे में भय उत्पन्न होता है। देखना अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं और बच्चा जो एक हाथ से दूसरे हाथ में हो रहा है तो बच्चे को उसकी माँ की महक का भी वो एहसास हो जाता है कि हाँ ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा हैं। बाकी का तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसकी माता का महक उसको एहसास हो जाता है। ठीक है, लेकिन घर में अगर उस परिवार में अगर 5 सदस्य रह रहे हैं, 5 बज गया, उस परिवार में अगर 5 सदस्य रह रहे हैं, ठीक है, और कोई बाहर का कोई सदस्य आता है और बच्चे को हम उसकी गोद में देते हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो है वो भय उत्पन्न होता है। बच्चा जो है जो एक संवेगात्मक होता है वो भय, ठीक है, एक संवेग है। ये भय क्या है भी एक संवेग है। क्रोध क्या है? यह भी एक तरह का संवेग है। प्रेम क्या है? यह भी संवेग है। ईर्ष्या क्या है? यह भी संवेग है। तो जब हम 5 माह के बच्चे को किसी दूसरे अन्य हाथों में देंगे तो देखना बच्चा जो है रोना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सामान्यतः बच्चा जो है जिस घर में जिस सदस्य के हाथ में सबसे ज़्यादा बार रहेगा, ठीक है, या फिर अधिकतम समय तक बच्चा रहेगा तो उसकी हाथ गोद में आएगा तो बच्चा चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है। देखे हो ये, ठीक है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, ना ही इसको फिलहाल इसको याद करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक, 10 माह में बच्चा जो है प्रेम को समझ लेता है कि कौन जो है मेरे को प्यार कर रहा है, कौन मुझे घूर के देख रहा है। ये तो ज़्यादा हो जाएगा घूरने वाला, लेकिन बच्चे को साथ होता है कि कौन मुझे प्यार कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद 15 माह में बच्चे के साथ ईर्ष्या शुरू होती है। ईर्ष्या कहने का मतलब ये है, अगर एक परिवार में एक बच्चा है, ठीक है, और उसी परिवार में नाते रिश्तेदार का या कोई बच्चा आ जाएगा तो बच्चे को जलन शुरू होती है कि अब जो है जो आत्म प्रेम सुने हो वहाँ पर बताया था इससे पिछले स्लाइड में, तो जो आत्म प्रेम होता है तो वो प्रेम जो है बच्चों में बट जाता है। ठीक है, तो बच्चे को ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि अब मेरा प्यार जो है बटने वाला है। क्यों? क्योंकि घर में एक और बच्चा आ गया है। ठीक, उसके बाद 24 माह में खुशी और प्रसन्नता। 24 माह मतलब बच्चा जो है 2 साल का होता है। ठीक है, शैशवावस्था में सामाजिक विकास। इसमें सामाजिक विकास क्या क्या होगा? देखो, प्रथम माह में बच्चे का कौन सा सामाजिक विकास होगा? रोना तथा अन्यत्र को घुमाना। बच्चे को देखना, आजकल जब से ये सेल्फी का ज़माना हुआ तब तक बच्चे जो है ना, आपकी नज़र जितने कैमरे तक नहीं रहेगी उससे कहीं ज़्यादा नज़र जो है बच्चे का रहेगा। ऐसे करके फ़ोटो खिंचाते समय तो कम से कम रहेगा। तो बच्चे को एहसास होता है कि यहाँ कैमरा यहाँ पर है, मतलब बच्चा जो है नज़र को घुमाने लायक एहसास, नज़र को घुमाने लायक वो हो जाता है। कौन से महीने में? प्रथम महीने में। ठीक है, दूसरे माह में क्या होता है? आवाज़ को पहचानना होता है। आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है लगभग। ठीक है, तीसरे माह में क्या होता है? माँ को पहचानना शुरू करता है और माँ जो है बच्चे से बात करना शुरू कर देती है। ठीक है, और माँ और बच्चे का जो संबंध होता है वो बच्चा क्या चाह रहा है उसको माँ भी समझ जाती है। हालांकि बच्चा ना समझे वो बात की अलग है। क्यों? क्योंकि बच्चे में तार्किक क्षमता का विकास नहीं होता, लेकिन माँ में तार्किक क्षमता का विकास रहता है। ठीक है, माँ समझ जाती है कि बच्चे को किस समय किसकी ज़रूरत है। ठीक, कई बार देखे हो कि बच्चा जो है किसी दूसरे के हाथ में है तो उसकी माता आएगी, बोलेगी दो इसको दूध पिलाने का समय हो गया। देखे हो ना, माँ को समझ में आता है कि बच्चा कब भूखा है। चौथे माह में शिशु अकेला रहता है तो रोता है, किसी के साथ होने पर उसको अच्छा लगता है। ठीक है, अब किसी के साथ होने पर अच्छा लगता है कहने का मतलब ये देखो कि बच्चा को जो है ना एक और आते हैं झूला लाते हैं, उसे झूला में रख देते हैं और उसको रस्सी से खींचते रहते हैं कुर्सी में बैठ के। बच्चे को एहसास होता है कि मैं किसी की गोद में तो हूँ, बच्चे को थोड़ी पता है बच्चा तो झूला में है करके। ठीक, छठवें माह में परिचित व अपरिचित में बच्चा अंतर समझ लेता है। छठवें माह में जब बच्चा जो है उसमें कौन सा 5वें 6वां उसमें कौन सा माह बताया था? 5 माह में। ठीक है, तो 5 से 6 माह बच्चा जो है
परिचित और अपरिचित में वह अंतर समझ लेता है। देखना बच्चा 5-6 महीने का रहेगा, उसको माँ की गोद में रहेगा तो उसके माँ की गोद से दूसरे की गोद में जाएगा तो बच्चा ऐ रोना शुरू कर देता है। बच्चा समझ जाता है कि ये वो हाथ नहीं है जिसमें मैं रहता हूँ। 9वें महीने में क्या है, दूसरे के हाव भाव का वह अनुकरण करना शुरू कर देता है। जैसे उसको बोलोगे, है ना, ऐसे तो करते हैं ना, तो बच्चा ऐसे ऐसे करता है, इसको गाल को हिलाएगा बच्चा, मतलब बच्चा जो है सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, कॉपी करना। नेक्स्ट है 11वें महीने में स्वयं की परछाई के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब 11 महीने में बच्चा जो है धीरे 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 चलना शुरू कर देगा। ठीक है, चलना शुरू करेगा तो देखना बच्चे लोग चल रहे हैं धूप में तो अपने ही परछाई को खूंदने का कोशिश करते हैं, और जब बच्चा अपने परछाई को खूंदने की कोशिश करेगा तब परछाई तो वो और आगे बढ़ेगा। ठीक है, और परछाई नहीं समझ रहे हो, 4 में तो कम से कम चलेगा ना बच्चा, ये है। ठीक है, स्वयं की परछाई के साथ खेलना शुरू कर देता है। ठीक, उसके बाद प्रथम वर्ष में क्या है, घर के सदस्यों से हिल मिल जाना। ठीक, द्वितीय वर्ष में घर के कार्यों में सहयोग। अब घर के कार्यों में सहयोग इसका मतलब ये नहीं कि जाओ मार्केट जाओ 1 किलो बैगन ले आना, आलू ले आना, टमाटर ले आना। ठीक है, घर के कार्यों में सहयोग मतलब अगर मम्मी पापा बैठे हैं उनको बाहर जाना है बाइक से तो जाओ, बोलो बेटा वो चाबी लाओ, मोबाइल लाओ, ये सब घर के कार्य। ठीक, तीसरा में क्या है, तीसरे वर्ष में अन्य बालकों के साथ अब खेलना शुरू कर देगा वो। ठीक है, इसीलिए देखा ना, जब बच्चा जो है 2.5 साल 3 साल का होता है ना, तो उसके ऊपर नज़र रखना पड़ता है कि कहीं बच्चा जो है गेट से बाहर ना जाए। क्यों? क्योंकि अब 3 साल की उम्र में बच्चा जो है गेट से बाहर भागने लायक उम्र हो जाता है, वो अपना साथी खोजना शुरू कर देता है वो खेलने के लिए। ठीक, कहाँ पहुँचे थे, चतुर्थ वर्ष में नर्सरी विद्यालय जाना। अब वो आंगनबाड़ी जाएगा वो। ठीक है, गांव में रहेगा तो आंगनबाड़ी जाएगा, और शहर में रहेगा तो प्री नर्सरी स्कूल जाएगा। स्कूल देखो, बचपन प्ले स्कूल देखे हो ना, हाँ यहीं पर है, यहीं पर कहीं पीछे में है ये। ठीक है, तो वहाँ जाओगे देखना छोटा भीम बना रहेगा, और कौन कौन सा बना रहेगा, एक कृष्ण भगवान का फोटो रहेगा, दूध खाते हुए, दही खाते हुए। ठीक है, या फिर फुटबॉल रहेगा, या बैट रहेगा, या वॉलीबॉल रहेगा, मतलब बच्चों से संबंधित सामान रहेगा खेलने कूदने का। ठीक है, ये क्या है, इसमें अन्य बालकों के साथ खेलना, नर्सरी विद्यालय है ना। पंचम वर्ष में नैतिकता की भावना का विकास हो जाएगा। नैतिकता की भावना मतलब कोई आ रहा है तो कुछ नहीं, बच्चों को नहीं पता क्या करना है, जाके पैर छुएगा और भाग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, छठे वर्ष में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है, मतलब बच्चा जो है पहली क्लास जाने के लायक हो जाता है। ठीक, मतलब ये कहानी कब से कब तक का है, बच्चे के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का। ठीक, 6 अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, इस 0 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे को हमें कैसे कैसे वातावरण में उसको शिक्षा और नैतिक संस्कार देना है। ठीक है, शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण। ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से समझो, किसी भी प्ले स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर एक गार्ड रहेगा सामने में। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, CCTV कैमरा लगा रहेगा, कई प्रकार के लोग आ रहे हैं, कई प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, पता चला कि आपके बच्चे को वो गलती से नहीं, आपके बच्चे को जो है किसी ईर्ष्यावश या फिर ज्वलन की भावना से, कई बार होता है कि आए और चुपचाप बच्चे को लेकर चले गए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि शांत माहौल रहना चाहिए, और एक स्वस्थ माहौल होना चाहिए, और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, माता पिता व शिक्षक को उसे डांटना नहीं चाहिए बच्चे को। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बच्चे में तार्किक क्षमता का विकास नहीं रहता। ठीक, नेक्स्ट है बालक की जिज्ञासा को शांत करना, है ना। 6 वर्ष की उम्र में देखना एक कहानी चलता रहता है कि बच्चा जो है वो कौवे के बारे में पूछेगा अपनी मम्मी को कि कौवा वो क्या है, कौवा है क्या करेगा, तो उसके बारे में बताएगी, ऐसा वैसा, मतलब जो है उसे पूरी तरीके से सिखाना रहता है बच्चे को, उसकी जिज्ञासा को शांत करना रहता है। ठीक, सामाजिक भावना का विकास, समझ गए, इसको समझाऊं। नेक्स्ट है खेल के माध्यम से शिक्षा। प्री नर्सरी स्कूल में, प्ले स्कूल में और आंगनबाड़ी में क्या करते हैं, खेल खिलाते हैं तो हम लोग, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक, यही करवाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसी के साथ साथ उन लोग ये सिखाते हैं कि आप उसका कंधा पकड़ो, आप उसका कंधा पकड़ो,
समझ रहे हो ना। और ऐसे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा चलना है, आगे चल के भी ऐसे ऐसे उनको कुछ नैतिक शिक्षा सिखाया जाता है बच्चों को लेकर। ठीक, नेक्स्ट है सत्य कहना, बड़ों का आदर करना सीखना चाहिए इसमें। ठीक है, अब कई बार देखना बच्चे जो है स्कूल जाते हैं या नर्सरी या आंगनबाड़ी आते हैं तो किसी दूसरे बच्चे का टिफ़िन खा लेते हैं। ठीक है, ये तो, या फिर क्या करेंगे, किसी का पेन ले आएंगे, किसी का पेंसिल ले आएंगे, किसी का रबड़ पकड़ के ले आएंगे। तो घर वाले अगर उसकी कॉपी को देखेंगे या कंपास बॉक्स को देखेंगे तो बोलते हैं ये किसका है, ये चोरी करना गलत बात है, कि कल जिसका लाए हो उसको वापस करना और सॉरी कह के आना। मतलब कहने का मतलब क्या है, हम उस बच्चे को ऐसे समय में सत्य कहना सिखा रहे हैं। ठीक है, बड़ों का आदर करना सिखा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बाल्यावस्था, मतलब 5 से 6 वर्ष या 6 वर्ष से 13 वर्ष की। ठीक है, इस उम्र में क्या होता है, बच्चे की आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है। अब पहली क्लास से मान के चलो कि 6वीं क्लास तक लगभग। ठीक है, इसमें बच्चा जो है आत्मनिर्भर हो जाता है, बच्चे खुद से अपना कपड़ा पहन सकता है। ठीक है, बच्चा कुछ मामलों में खुद से खाना निकाल कर खा भी सकता है। ठीक है, तार्किक चिंतन की अवस्था इसमें आ जाती है। ठीक, व्यक्तित्व की नींव जो है यहीं से पढ़ना शुरू होता है ना। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व की नींव यहीं से करना शुरू क्यों होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे में जो है तार्किक क्षमता का विकास शुरू हो जाता है। ठीक, अनुकरण प्रवृत्ति की अवस्था, वहाँ पर जो 6वां अवस्था पढ़े थे उसमें अनुकरण प्रवृत्ति की व्यवस्था क्या होती है, तीव्र होती है, लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पर अनुकरण प्रवृत्ति की अवस्था कम होती है। ठीक है, एक बच्चा अगर स्कूल से बाउंड्री से कूद रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी उसका अनुकरण करे। ठीक है, वो सोचेगा समझेगा कि ये तार्किक है, ये सही है या गलत है या नहीं करके। ठीक, नेक्स्ट है बाल्यावस्था की विशेषताएं। इस उम्र में 6 से लेकर 13 साल की उम्र में क्या क्या अवस्था होती है, जिज्ञासा जो है प्रबल होती है। ठीक है, किसी को जानना सीखना समझना, है ना। उसके बाद है आरंभिक विद्यालय की आयु होती है। ठीक, समूह एवं खेलों में सहभागिता, इसमें बच्चे जो है खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए देखना समूह एवं खेलों में सहभागिता, इस खेल के माध्यम से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमेशा जो है एक दूसरे का साथ देते हुए खेलना चाहिए, है ना। जो खेल है वो हमें एक आदर्श स्थिति सिखाती है जीवन जीने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सहयोग की भावना का विकास होता है, संवेगों पर नियंत्रण होता है। संवेग पर नियंत्रण कहने का मतलब ये है बच्चा रोता है, हंसता है, ठीक है, एक डेयरी मिल्क के लिए रोएगा या फिर ईर्ष्या करेगा, तो यहाँ पर संवेग में यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। भाई पहली क्लास से लेके 6वीं क्लास में अगर कोई लड़का लड़की पढ़ रहा है और उसके मम्मी पापा बाहर जा रहा है तो वो भी थोड़ी जाएगा दौड़ते हुए कि मुझे भी जाना है मम्मी पापा करके। ठीक है, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसमें तार्किक क्षमता का विकास हो गया है, व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, इसके साथ ही साथ वह संवेगों पर नियंत्रण भी करना सीख गया है, वह अपने मम्मी पापा के साथ सहयोग की भावना करना भी बच्चा सीख गया है। एक दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य रहित कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें बच्चे का कोई उद्देश्य नहीं रहता। 6वीं क्लास के बच्चे क्या उद्देश्य रहेगा, जाओ सामने वाले के अंकल की दुकान से क्यों आलू ले आना, लिख के दे दो 1 किलो आलू 10 रुपये दे दो, बच्चा आलू लाएगा उठा के दे देगा। ठीक है, उसका कोई उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं। ठीक, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण होगा इसमें, है ना। रचनात्मक कार्यों की प्रति रुचि जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें तार्किक क्षमता का विकास हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें सामूहिकता की भावना का विकास हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है उसने संयोगों पर अपना नियंत्रण करना सीख गया है। ठीक, नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता। बच्चा जो है धीरे धीरे जो है परिवर्तन करना वो सीख लेता है वो। ठीक है, तर्क संगत विचार। अब बच्चे में यहाँ पर तर्क संगत विचार की भावना आ गई रहती है। अभिवृद्धि में स्थिरता। अभिवृद्धि में स्थिरता मतलब कल के क्लास से पढ़ाया था, अभिवृद्धि कहने का मतलब ये है बालक में या बच्चे में उनकी लंबाई में वृद्धि प्लस शारीरिक विकास। ठीक है, एक हद तक बालक जो है इस ऊंचाई से लेकर इस ऊंचाई तक आने में वो बहुत तीव्र गति से वृद्धि करेगा। ठीक है, लेकिन जो है अब पहली क्लास से लेकर 6वीं क्लास तक जाएगा तो उसकी जो वृद्धि करने की जो दर है, जो रेशियो है, वो रेशियो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए आजकल चलन में आ रहा है कॉम्प्लेन। समझ रहे हो ना,
उसमें देखना जब कॉम्प्लेन का एड दिखाता है तो क्या 3 साल के बच्चे का दिखाता है? नहीं दिखाता। देखना उसमें जो स्केल नापेगा तो वो यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है 6वीं 7वीं क्लास में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? अभिवृद्धि में स्थिरता, शर्म तथा गर्व जैसी भावना। अब याद करो जब आप 5वीं क्लास में रहे होगे, है ना, और उसमें अगर आपके टीचर जो है वेरी गुड करके साइन करके लिखे होंगे तो छाती कैसे चौड़ी हो आता होगा, ठीक है। और वहीं अगर कहीं नकल करते हुए पकड़े गए तो सर जो है शर्म से नीचे झुक जाता है। तो वहाँ पर जो है इस उम्र में मतलब 6 साल से लेकर 12-13 वर्ष की उम्र में शर्म तथा गर्व की ऐसी भावना का विकास तीव्र रूप से होता है, ठीक है। कई बार देखना, इसीलिए जब आगे चल के जब टीचर बनोगे ना तो बच्चे को अगर आगे बढ़ाना है, ठीक है, ताकि बच्चा आगे बढ़े, तो उसे ये नहीं बोलना है कि तुम्हारा जो प्रोग्रेस है वो ठीक ठाक नहीं है, तुम अपने मम्मी पापा को बुला कर लाओ, ये कभी नहीं बोलना है, ठीक है। बच्चे को ये बोलना है कि तुमने बहुत अच्छा कोशिश किया है, इससे भी अगर आगे अच्छा कोशिश करोगे तो बाकी की तरह भी तुम्हारा जो प्रोग्रेस है तुम इन सब से आगे बढ़ जाओगे। उतने में बच्चा क्या होगा, बच्चे को थोड़ा सा शर्म की भावना ना के बराबर होगी और गर्व की भावना होगी कि हाँ टीचर कम से कम मेरे प्रोग्रेस को सराह रहे हैं, और अगर मैं इससे अच्छा प्रैक्टिस करूँगा या फिर कोशिश करूँगा तो संभावना है कि मैं इन सब से आगे बढ़ जाऊँगा। शब्द शब्द में बहुत अंतर होता है, ठीक। नहीं समझ में आया क्या? कौन सा? ये छूट गया था क्या? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण कहने का मतलब ये है। अब देखो, आज हम लोग साइंस और मैथ्स को कब जानते हैं? 10th में गया तब जानते हैं। तो क्या 13 साल की उम्र तक बच्चा 10th में गया है? नहीं गया है। साइंस को जानेगा वो? नहीं जानेगा। मैथ्स को जानेगा वो? नहीं जानेगा। एयरक्राफ्ट इंजीनियर क्या होता है वो जानेगा? नहीं जानेगा। इस उम्र में बच्चे का बहुमुखी विकास होता है, मतलब जीवन के जितने भी आयाम होते हैं, जैसे पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ठीक है, खेल खेलना, ऊंची कूद, रस्सी कूद, ठीक है। जैसे कि उसमें देखो डांस इंडिया डांस देखे हो ना, मतलब ऐसे हिला रहे हो, मतलब इसका मतलब हाँ है कि क्या है? हाँ ना, तो ऐसे हिलाना हाँ करके, ठीक है। डांस इंडिया डांस देखे हो ना, तो उसमें जो वो बच्चों का जो उम्र रहती है वो क्या 14 साल, 15 साल, 18 साल का रहता है क्या? नहीं रहता। देखना एकदम पूरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और वो इतनी चंट आवाज़ में बात करते हैं कि गजब का आवाज़। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास वहाँ पर इसी उम्र में होता है ना। अब आप लोग सोचोगे हम लोग को डांस करना सिखाओगे तो क्या हम लोग उनके ऐसा डांस कर पाएंगे? हम लोग का शरीर जो है, जो वर्तमान शरीर है, क्या बच्चों के शरीरों के जैसा उतना लचीलापन है? नहीं है। तो बहिर्मुखी ये क्या है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास वहीं पर होगा, ठीक है। अब आजकल जिसका उम्र 35 साल हो गया उसको बोलोगे ड्राइंग करना सीखो, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ जो है सूर्य भगवान का गोला बना देगा और ऐसे ऐसे करके 2-4 लाइन निकाल देगा, बस उतना ही कर पाएगा वो, ठीक है। अब इसमें जो मनोवैज्ञानिकों का मत है, ये 2 मिनट, रांस के अनुसार क्या है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल। ये कल करेंगे मंडे को, ठीक है। हड़बड़ी में क्लास नहीं करना है, टाइम हो गया, ठीक।